हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमने हमारी एलसीएम और एचसीएफ वाली सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसके टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स के बारे में, कि वो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो सब, और कुछ प्रीवियस टाइप्स के क्वेश्चंस को हम देखेंगे आज एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो कल हमने एक क्वेश्चन तो कर लिया था एक टाइप का, आज है दूसरी टाइप। ठीक है, आज है दूसरी टाइप, उसको देखते हैं कि हमें उसमें क्या करना है। तो दूसरी टाइप का पहला क्वेश्चन आप लोगों को शो हो रखा है, उसको पढ़िए। तो पहला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159 और 184 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। तो हमें एक नंबर पता लगाना है जो इन तीन नंबर, जैसे कि एक तो नंबर दे रखा है 134, एक नंबर दे रखा है 159 और एक है 184। वो नंबर ज्ञात करना है छोटे से छोटा बड़े से बड़ा जो इन नंबर्स को डिवाइड करे तो हमेशा रिमाइंडर क्या बचे, 9 रिमाइंडर बचे। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू होते हैं मेन कॉन्सेप्ट एलसीएम और एचसीएफ के। तो ध्यान रखिएगा कि जब बहुत सारे नंबर्स का आप एलसीएम तो निकालते हैं, इनका अगर एलसीएम निकालते हैं तो आप पाते हैं कि एक नंबर आएगा, यहाँ पे एक नंबर आएगा जो इनका एलसीएम होगा। वो क्या होगा कि इससे भी, इससे भी और इससे भी, इससे भी, इन सब से इसको डिवाइड कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं ये नंबर इन सब की टेबल में कहीं ना कहीं आएगा, इनके पहाड़े में आएगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि n1 है वो इससे भी भाग होएगा, इससे भी, इससे भी और इससे भी, सबसे भाग होगा। और जो HCF होता है, इनका एक चीज निकलती है HCF। वो HCF क्या होता है ये बताई है मैंने, ये सारी चीजें आपको पहले वाली वीडियोस में। इनका जो HCF निकलेगा वो एक ऐसा नंबर होगा जिसकी टेबल में ये सारे आएंगे। ठीक है, जिससे इन सबको भाग दे सकते हैं। इसमें उल्टा था, इनसे इसको, इनमें इनसे इसको भाग दे सकते हैं, लेकिन इसमें इससे इनको भाग दे सकते हैं। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है आप लोगों को कि इसकी टेबल में ये सारे आएंगे और इन सभी की टेबल में ये आएगा। तो ये एचसीएफ और एलसीएम का जो रिलेशन है वो चीज। ठीक है, और मैंने आप लोगों को एक ट्रिक पहले ही बता रखी है कि बड़े से बड़ा बोला जाता है तो मैक्सिमम टाइम एचसीएफ निकालना रहता है हाईएस्ट, क्योंकि वही बड़ा होता है, और लीस्ट जहाँ पे छोटे से छोटा आता है वहां पे हमें एलसीएम निकालना रहता है। तो इसने पहले ही बोला है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159 और 184 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। तो पहले हम वो नंबर तो निकालें जिससे इसको भाग देंगे, 9 से शेष बचना तो बाद की बात है। तो देखो, अब इससे किसी नंबर से हम इसको भाग दें तो 9 शेष बचता है। ठीक है, मतलब 134 में से अगर हम 9 घटा दें तो वो नंबर जो x होगा उससे ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा। भाई मेरी बात समझने की कोशिश करो, 134 को एक नंबर x से भाग देते हैं तो 9 शेष बचता है। इस 9 को अगर हम इसमें से घटा दें तो वो x से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। 5 को 2 से भाग दिया, 1 बचा। ठीक है, अगर इस 1 को इस 5 में से घटा दें तो ये 4 बन जाएगा और 2 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो ये जो शेषफल है इसको इसके भाज्य में से अगर घटा दें, भाज्य में से शेषफल को घटा दें तो हम क्या पाएंगे कि वो भाजक से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। बात समझ में आई ये चीज? ये भी मैंने नंबर सिस्टम में आप लोगों को बताई थी। तो 134 में से जो शेष बचा 9, उसको अगर हमने घटा दिया तो यहाँ पे नंबर आया 134 में से 9 गया तो 125। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर आएगा जिससे हम इनको भाग देना वो 125 को पूरा पूरा भाग करेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और क्योंकि 9 शेष बच रहा है तो ये भी श्योर है कि वो 9 से बड़ा होगा, वो नंबर 9 से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं।
वैसे ही यहाँ पे करेंगे 159 के केस में भी, 159 माइनस 9 तो आ गया 150। और यहाँ से क्या आएगा, 184 में से जब 9 गया तो 184 में से 9 गया तो 14 में से 9 गया तो 5, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 175। इन सब को देख के क्या लगता है कि ये किसकी टेबल में आते होंगे? सबके पीछे 25 50 25 50 है, तो 25 की टेबल बड़े से बड़ी हो सकती है, ठीक है। जब इसको 25 से भाग करें तो भी भाग जाता है, 25 से भाग करें 25 से भाग करें, सबसे ये भाग हो जाता है, ठीक है। तो हमें अगर ऐसे दिख जाए तो ठीक है, वरना हमें इन सब का क्या निकालना होता है, HCF। कभी इनका निकालने बैठ जाओ और इनका HCF भी ऑप्शन में दिया होगा, पक्की बात है, ठीक। तो 125 150 और 175 का जब आप HCF निकालेंगे तो भाग विधि से भी निकाल सकते हो या कैसे भी निकाल सकते हो। देखो क्या करना है, डरने की बात नहीं है, हमें ये बात पता है जो अभी अभी हमने देखा कि जब हमें इसमें से इस x से इसको भाग देंगे तो 9 बचता है, तो अगर 9 को इसमें से घटा दें तो ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा। इसमें से भी 9 बचता है तो इसको इसमें से घटा दें तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा। 184 में से भी 9 घटा दें तो भी पूरा पूरा भाग हो जाएगा। अब वो नंबर है कि इन सब को वो नंबर भाग कर देता है पूरा पूरा, ये हमें पता लग गया। तो इनको भाग करने वाला मतलब एक नंबर की टेबल में ये सारे आएंगे, और ऐसा हमें निकालना हो तो हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं, इन सब का निकालते हैं। सबसे पहले इन दोनों का निकाले, 150 को बीच में लेते हैं, 125 से भाग करते हैं, 125 एकम 125 बचा 25, और फिर 25 से इसको भाग दे दिया, 125 को अंदर लेके आए और 25 पंजे 125, ये 0, तो इससे जस्ट पहले वाला भाज्य ये हो गया इन दोनों का HCF 25। अब इसका और इसका निकालना पड़ेगा। अब की बार 175 को अंदर ले लो, कितने पे जाएगा, 7 पे, 25 7 175, 0, क्या आ गया HCF 25। तो भाई लोग वो नंबर है जो वो 25 है, जिससे इन सब को भाग दोगे तो 9 शेष बचेगा। देखो चेक करके दिखाता हूँ, टेंशन ना लो, एक बार एक क्वेश्चन ढंग से समझ लो, फिर कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगी। हमने इनमें से सब में से पहले 9 घटाया और जो नंबर्स आए उनका हमने HCF निकाला, वो 25 आया। 25 से भाग करके दिखाता हूँ आप सबको। सबसे पहले 134 को भाग करके देखो 25 से, तो आपको पता है कि इसके आसपास होता है 25 पंजे 125, 14 में से 5 गया 9, कुछ नहीं। और अब देखो 159 को 25 से भाग करो, 25 का 150 होता है, बचा 9। और 184 का करोगे तो 25 से डिवाइड करोगे तो 25 7 175 होता है, बचा यहाँ पे भी 9। तो देखो सब में 9 बच रहा है। हमने जो हमारा मेथड स्टार्ट किया था उसमें क्या चीज़ देखी कि सबसे पहले हमने इस 9 को इसमें से घटा दिया तो 125 मिल गया, इस 9 को इसमें से घटा दिया 150 मिल गया, इस 9 को इसमें से घटा दिया 175 मिल गया। इन सब का 125 150 175 का जो HCF आया वो क्या आया, 25। इस टाइप से आपको क्वेश्चंस करने हैं। बात समझ में आई? अटपटी चीज़ है, समझ में आ जाएगी, टेंशन ना लो। एक बार क्वेश्चन देखते रहो फिर समझ में आएगी आराम से। भाई HCF और LCM का पहले जो बेसिक चीज़ है वो क्लियर हो जानी चाहिए कि LCM क्या होता है। LCM वो होता है जो सभी नंबर्स की टेबल में आ जाए। LCM क्या होता है, जो सभी नंबर्स की टेबल में आ जाए। और HCF क्या होता है, जिसकी टेबल में वो सभी नंबर आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या से 2934 और 3254 में भाग देने पर 11 और 15 शेष बचते हैं। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी से बड़ी बोलते ही मतलब HCF निकलेगा, ठीक है। देखो जो नंबर दे रखे हैं वो क्या है, 2934 और एक नंबर दे रखा है 3254। कह रहा है कि जब इसको इन दोनों नंबर्स को किसी एक नंबर से भाग देते हैं तो क्रमश से क्या शेष बचते हैं, यहाँ तो 11 बचता है शेष और यहाँ पे 15 शेष बचता है, ठीक है। ये बात सामने वाले ने बताई। बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या ज्ञात करनी है तो हमें ये बात पता है कि जब ऐसा होता है तो हमें शेषफल को इसमें से घटा लेते हैं, है ना।
घटा दो। 2 9, 3 में से 1 गया 2 और 4 में से 1 गया 3। ठीक है, 4 में से 1 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 9 का 9, 2 का 2। सब्ट्रैक्ट करो, 14 में से 5 गया 9, 4 बचा, 4 में से गया 3 और इधर 2 और इधर 3, तो एक नंबर ये आ गया 2923 और एक आ गया 3239। ठीक है, अब ये वो नंबर्स हैं जिन दोनों को वो नंबर पूरा पूरा भाग कर सकता है, वही आंसर है। तो हमें इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ, कि भाई एक ऐसा नंबर जिसकी टेबल में ये दोनों आ जाएं, ये भी और ये भी, तो इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं। बड़ा हुआ है उसको अंदर बीच में लिखते हैं 3 बड़ा आएगा इसका आंसर, थोड़ा ऊपर पहले ही सलीके से लिख लेते हैं, क्या पता बाद में भर जाए पूरी जगह। 3239 को हमने भाग दिया 2923 से, दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल, बहुत जगह है। देखो तो सबसे पहले 1 पे गया, इसके नीचे लिख दिया 2923, 9 में से 3 गया 6, 3 में से 2 गया 1 और यहाँ पे है 32, 32 में से 29 गया तो बचा 3, 316। अब इसको इधर लेके आते हैं 2923। देखो इसको चेक करने के लिए कि कहाँ किसके आसपास जाएगा, तो ये है 3 और यहाँ पे 29, 3 9 27 के आसपास चला जाता ये अगर होता तो। ठीक है, तो सबसे पहले 9 पे ही ट्राई करेंगे, तो 6 9 में 54, 4 5 9 कम 9 और 5 14, 1 9 3 27 और 1 28, बन गई बात। 6 9 में 54, 4 5 9 कम 9 और 5 14, 1 और 9 3 27 और 1 28, 13 में से 4 गए, घटा देते हैं इसको। 13 में से 4 गए 9, यहाँ पे बचा 1, आगे से कैरी आई बना 11, 11 में से 7 गया 11 में से 4 गया 7, 28 में से 28 0। अब इसको भाग देते हैं, 316 को इधर लेके आते हैं। देखो 7 यहाँ पे है 31, 7 पंजे 35, बहुत बड़ा हो जाएगा, 7 चौके 28, 4 के आसपास जाएगा, 4 पे लेके चलते, 9 चौके 36, 3 और उसके बाद 7 चौके 28 और 3 31, 0। क्या आया एचसीएफ 79। तो आंसर हो जाएगा 79, कि जब 79 से इसको और इसको भाग करेंगे तो यहाँ पे 11 और यहाँ पे 15 शेष बचेगा। समझ में आ गई बात कि क्या करना होता है, यही चक्कर है सारा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना जो शेष बचता है ना उन नंबर्स में उसको घटाना होता है। एचसीएफ में पहले घटाना होता है, एलसीएम का मैं बाद में बताऊंगा, सब एकदम इंटरमिक्स हो जाएगा। कि 1 2 नंबर्स या 3 नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स दे रखे हैं और आपको बोल रहा है कि अगर हम इसको किसी एक नंबर से डिवाइड करते हैं तो पर्टिकुलर एक्स वाई जेड शेष बचते हैं। ठीक है, तो इसको इसमें से घटा दो पहले, तो इस नंबर में से एक्स, फिर इसको इसमें से वाई और फिर इसको इसमें से जेड, तो ये 3 नंबर्स और नए आ जाएंगे। अब इन तीनों नंबर का आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा और वही आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया? पक्का? ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 79। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एचसीएफ निकालने के बहुत सारे मेथड्स हैं और जो सा हमें इजी लगता है हम उसको ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे एक माली के पास 76, 151 और 226 की संख्या में 3 प्रकार के फूल हैं। एक माली है, उसको फूल लगाने हैं, उसके पास किस टाइप के नंबर्स हैं फूल के, उसके पास है कि 76, 151 और 226, 3 प्रकार के फूल है। वह इनमें अधिकतम संख्या के बराबर बराबर ढेरियां बनाता है। प्रत्येक प्रकार के फूलों से एक शेष रह जाता है। प्रत्येक ढेरी में फूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक एक फूल बच जाता है ना, तो पहले ही उस एक एक फूल को हटा देते हैं और बाद में हम ये पता लगाएंगे कि उसने बड़े से बड़ी क्या ढेरियां बनाई थी, तो सभी नंबर्स में से एक एक घटा के एचसीएफ निकाल देते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे अभी किया था भाई 76, 151 और 226, 76, 151 और 226, ये 3 नंबर है। वो कह रहा है कि इसकी बराबर बराबर सभी की ढेरियां बना रहा हूं, तो यहाँ से भी एक फूल बच जाता है, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, सब में से एक एक फूल बच जाता है।
तो भाई जब ढेरियां बराबर ही बना रहा है तो एक एक फूल को तोड़ देते हैं। तोड़ते ही क्या मिलेगा, यहाँ से 75, यहाँ से 150 और यहाँ से 225। देखो ये आगे नंबर, अब इनका हमें HCF निकालना है, आंसर आ जाएगा। तो पहले इन दोनों का निकालेंगे। तो 150 को अंदर लिया और 75 से डिवाइड करने बैठे, 2 पे गया, 75 दूनी 150, 0। तो यहाँ से इन दोनों का जो आया वो आया 75। अब इन दोनों का निकालते हैं। 225 को बीच में लिखा, 75 से डिवाइड किया, तो आप पाएंगे कि ये कितने पे जाएगा, 75 है इधर, 7 या 21, 3 पे, 5 या 15, 1 7 या 21 और 1 22, 0। तो क्या आंसर आ गया इन दोनों का भी फिर से 75। तो ढेरी आ जाएगी 75 की एक। ठीक है, तो देखो 75 की ढेरी बनाई, एक बच गया इसमें। तो 75 की 2 ढेरी बचाई, इसमें भी एक बच गया। 75 की 3 ढेरी बनाई, तो यहाँ पे 225 बन गया, एक फिर से बच गया। तो ये हमने एक एक पहले इसीलिए घटा दिए थे। आंसर हो जाएगा 75 की एक ढेरी थी। अब पूछ रहा है प्रत्येक ढेरी में फूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक ढेरी में 75, 75 फूल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ रही हैं चीजें? मेरे हिसाब से तो इनमें इतना कुछ है नहीं भाई। जो शेष बचता है पहले ही उसको घटा के उन सबका HCF निकालना है, और वो हम चौथी क्लास 5वीं क्लास से निकालते आ रहे हैं। तो अगर वो चीज़ याद है तो ठीक है, वरना भाई दोबारा से कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बड़ी से बड़ी HCF संख्या से 3, 5, 1, 5, 2, 4 और 6, 9, 7 में भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में सेम शेष बचे, समान शेष बचे। ठीक है, चलो भाई करते हैं। 351, ठीक है, 524 और एक है 697। ठीक है, ये नंबर और ये नंबर। क्वेश्चन है कि इन सब को किस एक नंबर से भाग करें कि हमेशा समान शेष बचे। ठीक है, तो हमें ये तो पता लग गया कि बड़े से बड़ा जो नंबर है वो निकालना है तो समान शेष ही बचेगा। तो अब उस समान शेष बचाने का जो मेथड है वो क्या है, सबसे पहले सबका डिफरेंस निकालना होता है, इन दोनों का और इन दोनों का। ठीक, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं पहले। जो भी पॉसिबिलिटी बनती है, 524 में से 351, एक 697 में से 524 और एक 697 में से 351। ये सारे डिफरेंस 3 ही टाइप के पॉसिबल हो सकते हैं, इसका इसका और इसका। ठीक है, ए का बी का, बी का सी का, ए का सी का। अब देखो ये इसमें और कोई डेटा गिवन नहीं है, इसलिए मेथड है ये। अगर ये जानना चाहते हैं क्वेश्चन करने के बाद बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ है, कैसे होता है। देखो इनको जब इसमें से घटाएंगे, 4 में से 1 गया 3, 12 में से 5 गया 7 और 4 में से 3 गया 1, 173। 7 में से 4 गया 3, 9 में से 2 गया 7 और 6 में से 5 गया 1, 173। 7 में से 1 गया 6, 9 में से 5 गया 4 और 6 में से 3 गया तो 3। ठीक है, ये चीज़ें आ गई। 173, 173 और 346। इसका डबल करेंगे एक बार, देखना क्या आएगा। 3 दूनी 6, 17 दूनी 34, यही आएगा। इन सब का जब HCF निकालोगे, इन तीनों का HCF निकालोगे, वो आएगा 173, 173। वही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, और 173 से जब इसको हम भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा, वो चीज़ भी अगर एक बार देखना चाहो सभी की, तो देखो 351 को 173 से भाग किया तो कितने पे जाएगा, 2 पे। 173 दूनी 200, 346, 346 बचा कितना, 11 में से 6 गया 5, 5 शेष बचा। ठीक है,
दूसरा 524, 173 से भाग किया, 17 तिये 51 और 3 तिया 9, 14 में से 9 गया, 5 बचा और 697, 173 से भाग किया, ठीक है, 4 पे गया, 4 तिये 12, 17 चौके 68 और 1 69, बचा 5। देखो हर जगह 5 बच रहा है, ठीक है। नंबर क्या है? 173। निकालना कैसे है? जो तीनों नंबर दे रखे हैं उन तीनों का आपस में डिफरेंस निकालो, उन सब का एचसीएफ निकालो। इनका डिफरेंस निकाला ये आया और इनका एचसीएफ आया 173। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन इसी टाइप का कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 545, 863 और 969 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, वह शेष भी ज्ञात कीजिए। जैसे अभी क्वेश्चन किया वैसा का वैसा। तो क्या क्या नंबर दे रखे हैं? 545, 863 और 969, ठीक है। ये 3 नंबर्स हैं, हमें ये निकालना है कि वो नंबर कौन सा है जिससे हम इसको भाग दें तो सेम शेष बचे। तो मार्कर बदल लेते हैं एक बार। समझ में आ रही है या नहीं देख लेना भाई, कभी ऐसे ही चल रहा हो काम, समझ में तो आनी चाहिए। चलो देखते हैं। तो हमें यही पता है कि ये 3 नंबर्स हैं और इनको किसी एक नंबर से भाग देते हैं, बड़े से बड़े नंबर से, तो जो शेष बचता है वो समान बचता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इन सब का आपस में डिफरेंस, इनका इनका, इनका इनका और इनका और इनका। तो पहले इन दोनों का देखते हैं। तो 863 माइनस 545, दूसरा 969 माइनस 863 और तीसरा 969 माइनस 545 इज इक्वल टू, ये तीनों निकालने हैं। इन सब का अंतर, जो अंतर आए उसका एचसीएफ हमारा आंसर होगा, सीधी सी बात, ठीक है। देखो 13 में से 5 गए, 8 बचे, यहाँ पे बचा 5, 5 में से 4 गया 1 और यहाँ पे है 8, 8 में से 5 गया 3। देखो 13 में से 5 गया 8, यहाँ पे बचा 5, 5 में से 4 गया 1, 8 में से 5 गया 3, 318। 9 में से 3 गया 6, 6 में से 6 गया 0 और 9 में से 8 गया 1, 106। अब देखो 9 में से 5 गया, फिर से 9 में से 5 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 424। तो ये जो 3 नंबर आए हैं इन सब का हमें एचसीएफ निकालना है और हमें वो नंबर पता लग जाएगा कि हम किससे भाग देंगे। तो 318, 106 और 424 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो यही आंसर होगा 106 ही। चेक कर लेते हैं बाकी कैसे होगा, इतनी देर में समझ में आ जाती हैं चीज़ें कि एक नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो वही आंसर होगा बड़े से बड़ा उनमें। देखो 106 और 318 का निकालते हैं। तो 318 106 से भाग दिया, 106 दिया 318, 0 यहाँ से आया इन दोनों का 106, ठीक है। 106, 106 और 424 का निकाला, 424 को बीच में लिया, 106 से भाग दिया, 106 चौके 424, 0 फिर से 106, तो आ गया आंसर 106, 106, ठीक है। अब 106 तो हमें ये पता लग गया कि उस नंबर से भाग देना है, पर इसने पूछा कि शेष क्या बचेगा, तो शेष भी चेक करना पड़ेगा। शेष चेक करना पड़ेगा तो पहले 545 को डिवाइड करो भाई 106 से, 106 से इसको डिवाइड किया तो हमने क्या पता लगा कि यहाँ पे 1 है 5 है, 5 पे लेके चलते हैं, 106 पंजे 530, बचा कितना 14, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा नंबर 863, 106 से भाग दिया, 106 यहाँ पे 8 है, 8 पे ही लेके चलते हैं, 8 6 48, 848 आ जाएगा। 13 में से 8 गया
13 में से क्या कुछ गड़बड़ कर दी, 863 को 106 से भाग दिया, 8 छिके 48, 8 एकम 8, घटाया 13 में से 8 गया, 13 में से 8 गया तो बचा 5, और यहाँ पे बचा 6, 1, 5, 5 में से 4 गया 1, 15, और उसके बाद तीसरा नंबर क्या है 969, 969 को भाग दिया किससे, 106 से, ये जाएगा 9 पे, 6 9 54, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 5 गया 1, यहाँ पे 15, यहाँ पे 15, तो यहाँ पे 14 कैसे बच गया, 544, अबे यार 545 था। देखो पहला किया और वही गलत हो गया, पूरा सवाल गलत हो जाता। 15, तो क्या शेष बचेगा, 15 शेष बचेगा। ठीक है, ये 545 था, ये गलती से 544 लिख दिया, समझ में आ गई। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है शेष के लिए तो आंसर हो जाएगा 15, और जिस नंबर से भाग देना है वो हो जाएगा 106। ठीक, चलिए, तो भाई ये टाइप थी जिसमें मैं आपको HCF और जो रिमाइंडर यानी कि महत्तम समापवर्तक और शेषफल निकालना होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब है आगे के क्वेश्चंस, वो देखते हैं। उम्मीद है ये टॉपिक क्लियर होगा, क्लियर है कि नहीं, चलो क्लियर ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अब की बार एलसीएम निकालना, सिंपल वे में एलसीएम निकालना। जितने टाइप के क्वेश्चंस हैं सारे इसमें डिस्कस करेंगे, शायद से आज हम यही क्वेश्चन करें एलसीएम वाले। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24, 27 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। 18, 21, 24, 27 मतलब इन सब का क्या निकालना है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24, 27 से पूरी भाग हो जाए। छोटी से छोटी मतलब एलसीएम, बड़ी से बड़ी मतलब एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक, एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, देखो 18, 21, 24, 27, 18, 21, 24, 27 सबका एलसीएम निकालना है। 3 से करेंगे सबसे पहले। अब देखो वो चीजें दिमाग से हटा दो कि 2 से करना है 3 से करना है, हम करेंगे कोशिश ऐसे नंबर से भाग करने की कि हमारा काम सबसे हमें कम करना पड़े। एलसीएम निकालना आ गया, हम कोशिश करेंगे कम से कम नंबर से। तो हम 3 से भाग करें 2 से भाग करें कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 छिके 18, 3 सत्ते 21, और यहाँ से आया 3 अट्ठे 24, और यहाँ से आएगा 3 निम 27, 6 7 8 9। तो इसमें 8 है और 6 है, तो एक बार 2 से करेंगे और एक बार 2 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 7 और 4, और ये 9 ही रह जाएगा। और फिर 3 से करेंगे तो आएगा 1 7, और इसके बाद आएगा 4, और इसके बाद हो जाएगा 3। ठीक है, तो अगर चाहते तो आप इस पूरे स्टेप को एक साथ भी कर सकते थे 6 से में, और ये आंसर ला सकते थे। कैसे, देखो 6 से भाग किया 1 आ गया, 7 एज इट इज आ गया, 6 में 2 भी आया है तो इसका आधा 4 हो जाएगा, तो ये 4 आ गया, और 6 में 3 भी आया है तो 3 का 3 से हो जाएगा 3 आ जाएगा। आप ऐसे स्टेप्स को अब कंबाइन करना शुरू कर देंगे जिससे आप इजीली जल्दी आंसर तक पहुंच जाए। अब जैसे ये है 7 4 और 3, कुछ कॉमन नहीं है, सबकी मल्टीप्लाई आएगी, डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो 7 4 3। इन सब को ये क्या है, ये सारे के सारे को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, को प्राइम सहअभाज्य संख्या, इनमें से सबका जो जीसीडी है वो 1 है, तो इन सब की मल्टीप्लाई आएगी। चाहे करके देख लो, पहले 7 से करोगे फिर 4 से करोगे फिर 3 से, तो डायरेक्ट अभी की अभी यहीं लिख लेते हैं। तो जो आंसर हमारा आएगा 3 2 3 7 4 3, 3 दूनी 6, 6 तिये 18, और यहाँ से 4 तिये 12, 12 सत्ते 84, 84 की, और 3 दूनी 6 तिये 18 की गुणा,
8 चौके 32, 2 3 8 8 64 और 4 68, 68 और 3 71, 1 कैरी 7, 8 कमा 8 7 15। आंसर हो जाएगा 1512। अब आप चेक करना चाहो 1512 को, तो ये 18 से भी भाग होगा, 21 से भी भाग होगा, 24 से भी भाग होगा और 27 से भी भाग होगा। ठीक है, ये होता है LCM। तो इसका आंसर आ गया हमारा 1512। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी LCM, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 36, 45, 63 और 60 से पूरी पूरी भाग हो सके या भाग जा सके। 36, 45, 63 और 60। अब वो नंबर निकालना है छोटे से छोटा जो इन सब से भाग हो सके। तो मैंने ये चीज बताई है कि LCM वो होता है जो इन सब की टेबल में आएगा। ठीक है, और HCF क्या होता है, जिसकी टेबल में ये सब आएंगे। ठीक है, तो इन सब की टेबल में वो आना चाहिए ना, तो LCM निकलेगा, और ये किसी की टेबल में आने चाहिए तो HCF निकलेगा। अब पूछ रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन सब से भाग जा सके। इन सब से भाग जा सके मतलब इनकी टेबल में आ सके, और इनकी टेबल में कौन आता है, इनका LCM। ठीक है, देखो तो अब देखो इसमें 36 है, 60 है, 45 है और 63 है। सब पहले तो 3 से जा रहे हैं तो 3 से ही कर लेते हैं। तो 12 आ गया, 15 आ गया, यहाँ पे 21 आ गया और यहाँ पे आ गया 20। ठीक है, 12, 15, 21 और 20 आ गए। अब देखो फिर से 3 से कर लो या 2 से कर लो या इकट्ठा 6 से कर लो। तो मैं इकट्ठा करने की कोशिश करूँ, अगर 6 से अलग अलग ही कर लेते हैं भाई, फालतू में फिर कहोगे आप लोग कि ज़्यादा शॉर्ट हो रहा है। फिर से 3 से, तो फिर तो 2 से ही कराया करो पहले। 4 पे गया, 3 चौके 12, 15, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 20 एज इट इज। अब कर लो 2 से। 2 से करेंगे, मैं 4 से कर रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि ये भी 4 से और ये भी 4 से। 2 से 2 बार करें, इससे अच्छा 4 से एक बार ही कर देते हैं। 1, 5, 7, 4 पंजे 20। अब देखो 5, 5, 5 आ जाएगा, 1, 1, 7, 1, 7 इधर आएगा, 1, 1, 1, 1, 1, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इन सब की मल्टीप्लाई क्या आएगी, देखो शॉर्ट से बनाते। 5 चौके 20 पहले लिखा, और 7 दिया 21 दिया 63, इसकी गुणा 63 से करी। 63 का डबल किया सबसे पहले, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, पीछे लगा दी 0, 1260 आंसर हो जाएगा 63 की और 20 की। 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और पीछे 0, 1260 वो नंबर है जो इससे भी भाग होगा, इससे भी और इससे भी। ठीक है, अब यहीं पे पूछ ले कि इन सब से भाग दें तो एक शेष बचे। थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये बोले इन सब से भाग दें तो एक शेष बचे। देखो ये नंबर है, ये इन सब से पूरा पूरा भाग जा रहा है, अगर इसमें एक जोड़ दें तो सबके भाग देने पे एक शेष बचेगा ना। ये चीज मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अच्छा एग्जाम्पल है 36, 45 और 63 और 60 से भाग जाने वाला नंबर सबसे छोटा 1261 है, 1260 है। लेकिन अगर ये पूछे कि 36 से 45 और 63 और 60 से भाग दे तो एक बचे हर केस में, तो जब इन सब, ये 1260 एक ऐसा नंबर है जो इन सब से पूरा पूरा भाग जा रहा है, अगर इसमें एक जोड़ देंगे तो 1261 हो जाएगा, और भाग देंगे तो सभी में एक ही तो बचेगा। समझ में आ गया चीज? ठीक है, आगे पढ़ेंगे ये चीज, अभी बता रहा हूँ, साथ साथ बताता चलूंगा, टेंशन ना लो। चलो आगे देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1260। एक नंबर एक्स वाई जेड या किसी भी नंबर इन सब से भाग देने जाने वाला छोटे से छोटा नंबर निकालना हो, इन सब से भाग जाने वाला, तो एलसीएम निकलेगा। ठीक है, और एचसीएफ कब निकलता है, जब जो इन सबको भाग कर दे, जो इन सबको भाग कर दे उसको बोलते हैं एचसीएफ, और जो उस नंबर को भाग कर दे, ये सारे नंबर्स जिसको भाग कर दे उनको बोलते हैं उस नंबर का, उन नंबर्स का एलसीएम। ठीक है, पता नहीं कितनी बार बता चुका मैं ये बात, और मेरे को अभी भी लगता है कि पता नहीं क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ है कि नहीं। देखो कुछ नंबर्स हैं तो उनमें क्या सिमिलैरिटी है कि अगर ये सारे नंबर किसी एक नंबर को भाग कर दे,
ये सारे नंबर किसी एक नंबर को भाग कर दे, मतलब ये नंबर इन सब की टेबल में आ जाए, और ये छोटे से छोटा हो तो होता है एलसीएम, और एक नंबर होता है इन सब का एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है कि ये नंबर इसको भी भाग कर दे, इसको भी भाग कर दे, और इसको भी भाग कर दे, और ये बड़े से बड़ा हो और ये हो छोटा, ये चीज होती है बस एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, चलो अब है 3 पैमाने क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर के हैं। कम से कम लंबाई क्या हो सकती है जिससे को ये तीनों पैमाने सही से नाप सके। ठीक है, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। ये पूछ रहा है कि एक कुछ ऐसा है लंबा सा जिससे 40 का है, एक 50 का है और एक 60 का है। इन सब से कोई ऐसी डिस्टेंस होगी जो इन सब से मापी जा सके, तो वो डिस्टेंस बतानी। देखो अगर अब भी एलसीएम क्लियर नहीं हो रहा तो अब करेंगे। देखो ये मान लो वो डिस्टेंस है, ठीक है, बहुत बड़ी। 40 वाला उठाया, इधर रखा, ये माप दी इसने 40 इधर तक की, फिर इसके ऊपर रखा, इधर तक माप दी 80, फिर इधर रखा, इधर तक लेके गए, ये आगे 120, फिर इधर रखा, इधर तक लेके गए 40, 160, फिर इधर रखा, आगे लेके गए 200, फिर यहाँ रखा, आगे लेके गए 240, फिर इधर रखा और आगे लेके गए तो आया 280, और ऐसे ऐसे मापते रहेंगे 40 वाले से। ठीक है, 280 के बाद क्या आएगा, इसमें 40 और ऐड होगा तो आ जाएगा, क्या बोलते हैं, 320। ठीक, 28 और 4 32, और फिर मान लो 320 उसको इधर ले आए थोड़ी देर के लिए, ये 320 में फिर से 40 ऐड किया तो आया 360, फिर इसमें 40 ऐड किया तो आया 400। ठीक है, फिर इसमें 4 ऐड किया तो आया 440, फिर इसमें 40 ऐड किया, ऐसे नापते जा रहे हैं हम इस लेंथ को। 480, फिर आया 520, फिर आया 560, फिर आया 600। ठीक है, ऐसे डिस्टेंस नापते जाएंगे। ये सारी डिस्टेंस हम 40 वाले से ऐसे आगे तक माप सकते हैं। अब देखो 50 वाले से, 50 वाले से मैं सिर्फ लाइन से मिटाऊंगा, तो 50 से हम कहाँ पे माप सकते हैं, इससे थोड़ा सा आगे आएगा इधर, ये 50 से जो एरो लगा रखी है 50 आ गया। उसके बाद मापेंगे 40 से ज़्यादा है 50, और ये 80 है, ये वाला 80 है, ये 120 है, ये 160 है, ये 200 है, 240, ये 280। ठीक, तो जो 100 आएगा वो आएगा इधर इन दोनों के बीच में, 100, 50, 100। उसके बाद 150 आएगा, 160 इधर है, इससे थोड़ा सा कम इधर, ये आएगा 150। उसके बाद आएगा 200, ठीक है, उसके बाद आएगा 250 इधर, 250 से माप रहे हैं। उसके बाद आएगा कहीं 300, 300 आएगा इन दोनों के बीच में इधर, 300, 300 के बाद आएगा 350 इधर, थोड़ा सा कम 350। उसके बाद आएगा 400 इधर, ठीक है, उसके बाद आएगा 450 इसके थोड़ा सा 440 के आगे, ये आ गया 450। ठीक है, उसके बाद आएगा 450 के बाद 500, 500 आएगा इन दोनों के बीच में इधर, और इसके बाद में आएगा 550 जो इससे थोड़ा सा कम रहेगा इधर, ये हो गया 550, और उसके बाद आएगा डायरेक्ट 600। ठीक है, ये वो सारे हैं जिनको हम 50 वाले से माप सकते हैं। अब है 60 वाला, 60 वाले से मापेंगे तो वो आएगा पहली बार में 60, ये वाली डिस्टेंस 60, इससे ये माप सकते हैं। अब आएगा इसके बाद 60 दूनी 120, वो आएगा 100 के, और ये रही 120, तो ये वाली है जो इधर। तो देखो इसमें दो चीज़ हैं, इसमें ये 40 वाली से भी मापी जा सकती है, 40 दिया 120, और 60 वाली से भी मापी जा सकती है, 60 दूनी 120। उसके बाद चलेंगे तो 60 दिया 180, वो आएगा इधर 150 और 200 के बीच में कहीं 160 इधर है, तो 180 आएगा जो वो इधर आ जाएगा
इधर 180, ये वाला 180, ये आया था इधर 120। तो ऐसे ऐसे हम सभी को देखेंगे और इसमें सबसे छोटा ऐसा पॉइंट देखना है जो 50 वाले का मार्क भी ले, 60 वाले का भी ले और 40 वाले का भी ले। तो जब ऐसे ऐसे हम चलते जाएंगे तो आप क्या पाओगे, आप पाओगे कि वो नंबर है ना, सबसे पहले ये आएगा 600। या इससे छोटा भी आ सकता है कोई। 600 एक लौता ऐसा नंबर है देखो, जो 40 मापेंगे तो भी 600 मापा जाएगा, 50 मापेंगे तो भी 600 मापा जाएगा, और 60 मापेंगे तो भी 600 मापा जाएगा। तो ऐसे ये चीज़ होती है, ये जो 600 आया है ना, कि इसकी टेबल में भी आ जाए, इसकी टेबल में भी आ जाए, इसकी टेबल में भी आ जाए। भाई सॉरी, इतनी रामायण हमें बतानी पड़ रही है, लेकिन हम थोड़ा रियलिस्टिक रखने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक बार ये चीज़ समझ में आ जाए कि एलसीएम होता क्या है। ठीक है, इसका आंसर अगर निकालना होता 40, 50 और 60 का एलसीएम निकाल देते यहीं। 2 से किया 20, 2 से किया 25, 2 से किया 30, फिर 2 से किया 10, 2 से किया 25 ही रह गया, 30 का 15 बन गया। उसके बाद 5 से कर देते हैं, 5 दूनी 10, 5 25, 5 3 15, सब अलग अलग आगे इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 तो ये आ गया, 5 दूनी 10 दूनी 20, 30 की और 20 की मल्टीप्लाई करी 600 आ गया, छुट्टी मेरा आंसर। लेकिन मैं जो समझाना चाह रहा था वो ये था ना कि 40, 50 और 60 से वो कौन सी लंबाई है जो माप सकते हैं, तो वो 600 है। एक बार 4 5 6 बनाता हूँ, 400 500 600 की जगह मैं 4 5 और 6 बना देता हूँ। अगर नहीं समझ में आया, इसका आंसर हो जाएगा 600। या 2 ही ले लो, वो लंबाई बतानी है जो 4 और 5 से मापी जा सके। तो जो 4 और 5 से लंबाई मापेंगे, 0 या 4 या 8 या 12, 4 चौके 16 और 4 पंजे 20, 4 छिके 24 और उसके बाद आया 28। ऐसे माप सकते हैं 4 मीटर वाले से। उसके बाद 5 वाले से क्या आएगा, 5 10, ये 5 ये 10, उसके बाद 15 और आया उसके बाद 20। तो छोटे से छोटी लंबाई जो दोनों में कॉमन आ गई वो क्या ही है कि जो 4 वाले से भी मापी जा सकती है और 5 वाले भी से, वो क्या है 20। तो यही तो इनका एलसीएम है 4 का और 5 का। 2 से करोगे 2 आया, 5 आया, फिर 2 से करोगे 1 आया, 5 आया, फिर 5 से करोगे 1 आया, 1 आया, 5 दूनी 10 दूनी 20। यही चीज तो है ना कि इन दोनों का कॉमन और छोटे से छोटा लीस्ट कॉमन और मल्टीपल, 4 का और 5 का मल्टीपल, इसको बोलते हैं एलसीएम 20। ठीक है, आज वाली क्लास लंबी जाएगी भाई, बहुत लंबी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या, छोटे से छोटी मतलब एलसीएम निकलेगा, ज्ञात कीजिए जो 12 तक के सभी सम संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 तक के सभी सम संख्याओं से पूरी कट जाए। तो 12 तक की सभी सम संख्या क्या क्या है, 2 4 6 8 10 12, इन सब से पूरी पूरी कट जाए। ठीक है, अब शॉर्ट ट्रिक भी बताते चलते हैं साथ साथ में, थोड़ा दिमाग चले। एक बात बताओ कि वो नंबर ढूंढना है ना जो 2 की टेबल में भी आए, 4 की टेबल में भी आए, 6 की टेबल में भी आए, 8 की टेबल में भी आए, 10 की में भी और 12 की में। ठीक है, हम 12 की टेबल देखते चलते हैं और इनको चेक करेंगे कि इनमें से कौन कौन सा आता जाएगा। तो सबसे पहले जो 12 और 10 से डिवाइड होगा वो नंबर क्या होगा, वो नंबर होगा 60। ठीक है, जो 12 से भी भाग हो गया और 10 से भी भाग हो गया, 60 से छोटा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 12 से 10 से भाग हो जाए। ठीक है, अब 60 की मल्टीप्लाई किससे करें कि वो 8 से भी भाग हो जाए। तो आप पाएंगे कि इसकी मल्टीप्लाई जब आप 4 से करोगे यानी कि 6 चौके 24, 240 ऐसा नंबर है, इससे छोटा कोई भी ऐसा नंबर नहीं आएगा। आएगा क्यों नहीं आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। इस 60 की आप किससे मल्टीप्लाई करें, इस 60 की आप किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 8 से भी भाग हो जाए। ठीक है, तो अब ये 4 से भाग हो रहा है तो 2 से भी भाग कर 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर बन जाएगा 120। अब ये 120 नंबर आया, ये 12 से भी भाग हो रहा है, ये 10 से भी भाग हो रहा है और ये 8 से भी भाग हो रहा है। 15 8 120, 10 की 12 से गुणा और 12 की 10 से गुणा 120, इन सब से भाग हो रहा है। अब ये 120 6 से भी भाग हो रहा है, ये 4 से भी भाग हो रहा है और ये 2 से भी भाग हो रहा है।
कुल मिला के इस 12 की टेबल में वो नंबर देखना है जो सबसे भाग कर दे, तो आंसर तो यहीं पे आ गया था 120। अब इसको अपने मेथड से करके देख लो। 2 से किया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया। अब फिर से 2 से करोगे, 1 1 3 2 5 3, फिर 2 से कर लो एक बार, 1 1 3 1 5 3। अब 3 से कर लो, 1 1 1 1 1 5 1, और अब कर लो 5 से, 1 1 1 1 1 1 1 1, 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120, वो रहा आंसर। क्या किया मैंने किया कि मेरे को पता है कि 2 की टेबल जो आएगी 2 4 6 8 10 12 ऐसे ऐसे, 4 की टेबल आएगी, 4 की टेबल में देखो 4 8, तो नंबर टेबल बड़ी होती जा रही है। आंसर हो गया 120। सीखने की चीज क्या थी, 2 4 6 8 10 12 में मैंने 2 की टेबल लिखी, 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे ऐसे। 4 की टेबल भी देखनी थी, फिर आए ये नंबर 4 8 12 16। फिर 6 की टेबल भी देखनी थी, तो आया 6 6 दूनी 12। देखो ये ऐसा नंबर है जो 2 से भी भाग हो रहा है, 3 से भी भाग, 4 से भी भाग हो रहा है, और 6 से भी भाग हो रहा है 12। 2 छिका 12, 4 तीय 12, 6 दूनी 12। ठीक है, अब देखना था ऐसे ऐसे आगे तक, तो आप पाएंगे कि जो 2 से 4 से और 6 से भाग हो रहा है वो 12 है, तो आगे कोई भी नंबर हो वो 12 का तो एटलीस्ट मल्टीपल होना चाहिए। फिर हमें 8 से और 10 से और देखना था, तो हमने सबसे पहले तो 10 के लिए डायरेक्ट इसकी 5 से गुणा करी, क्योंकि 2 तो इसमें पहले ही आ रखा है। 12 की टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो 10 से भाग हो जाए, तो 60 एक ऐसा नंबर है जो 12 से भी भाग होता है और 10 से भी भाग होता है, तो 60 बन गया। अब हमें प्रॉब्लम थी कि 8 से और भाग होना चाहिए, तो जब इसकी 2 से गुणा कर देंगे तो 120 हो जाएगा। ये सब नंबर से भाग होता है और ये इनका एलसीएम होता है। ठीक है, ना समझ आई दोबारा से देख लेना भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मजा आ रहा है। 15 तक के सभी विषम संख्याओं से विभाजित होने वाली न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या कौन सी है? 15 तक की सभी विषम संख्याओं से विभाजित होने वाली। अब तक के सम थी, लेकिन अब तक 15 तक की विषम है। 15 तक की, 1 3 5 7 9 11 13 15, इनका एलसीएम निकालना है, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले विषम संख्याएं हैं तो 2 से भाग जाने का तो चांस ही नहीं है, तो डायरेक्ट अपना 3 पे देखते हैं। 3 1 1 5 7 3 11 13 5। ठीक है, फिर से 3 से देखते हैं। 1 1 5 7 1 11 13 5। 3 की कहानी खत्म, 5 पे आ जाते हैं। 1 1 1 7 1 11 13 1, इसका भी काम खत्म। 7 11 13 बचा, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 11 और 7 भी है, गुणा 7 गुणा 13। 3 3 5 7 11 13, 3 3 5 7 11 13, इन सब की मल्टीप्लाई हमारा आंसर होगा। ठीक है, इन सब की मल्टीप्लाई हमारा आंसर होगा। करते हैं मल्टीप्लाई। 13 7 91, 5 3 15 3 45, 45 की 91 की और 11 की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, 45 की 11 की और 91 की मल्टीप्लाई करनी है। करते हैं, पहले 45 की और 91 की मल्टीप्लाई करते हैं। 45 की और 91 की, 5 एकम 5, उसके बाद 4 एकम 4, 9 पंजे 45, 45 और 4 49, कैरी 4, 9 चौके 36 और 4 40, 4095, 4095, 5 एकम 5, 4 एकम 4, 9 पंजे 45, 45 और 4 49, 9 4 9 चौके 36 और 4 40। ठीक है भाई, 4095 आ गई इन दोनों की। अब इसकी 11 से करनी है, 11 से इसकी मल्टीप्लाई आएगी 5 4। ठीक है, और उसके बाद 0 और फिर 5,
ये मल्टीप्लाई आ जाएगी। ठीक है, इसकी 11 से मल्टीप्लाई होके आएगा 5, फिर इन दोनों का 9 और 5 4, और उसके बाद 9 और 0 9 + 10 1 और 4 और 0 4 और 1 5 और आगे आ गया 4। ये आंसर हो जाएगा 45 0 45 45 0 45। ठीक है, चेक करते हैं सही है कि नहीं है। बिल्कुल भाई 45 0 45 आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आज का लास्ट क्वेश्चन फाइनली, वेट कर रहे थे क्या? आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20 तक के अभाज्य संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए। 20 तक की अभाज्य संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए, मतलब 20 तक की जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उन सब का एलसीएम निकालना है, और अभाज्य संख्याओं की जो एलसीएम होता है वो उन सब की मल्टीप्लाई होती है, क्योंकि अभाज्य संख्याओं में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, ना कोई कॉमन मल्टीपल होता है। तो इस क्वेश्चन में सभी अभाज्य संख्याओं की मल्टीप्लाई करनी है। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 17 गुणा 19, इन सब की मल्टीप्लाई करनी है, आंसर आ जाएगा। कैसे करें? देखो, इन सब की मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं हम। 19 की और 11 की मल्टीप्लाई तो आएगी, इन सब की मल्टीप्लाई आएगी 200। 19 की और 11 की वो आएगी 209। ठीक है, 17 की और 13 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। 15 बीच में आया 225, 225 में से 16 4 घटा 221, इनकी मल्टीप्लाई आ गई। ठीक है, गुणा करनी है इसकी 221 से। ठीक है, और उसके बाद 7 पंजे 7 या 21, 21 ढाई 210, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 210 से। इतना काम है, 209 221 210 करते हैं मल्टीप्लाई। 209 की और 221 की करो। 9 एकम 9, 0 9 दूनी 18 का 8 1, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21, 1 कैरी बनी 2। ठीक है, उसके बाद 2 दूनी 4 और 2 6, और उसके बाद 2 दूनी 4। ये तो आ गई इनकी मल्टीप्लाई। अब इसकी मल्टीप्लाई कर रही है 210 से। 210 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इनकी मल्टीप्लाई करनी है, करते हैं। 9 0 0, 9 एकम 9। ठीक है, उसके बाद 8 एकम 8, 9 दूनी 18, 8 एकम 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 26 2। उसके बाद 0 कैरी आई है 2। ठीक है, 0 0 1 एकम 1, 8 दूनी 16, 16 और 1 17 और 2 19 का 9 कैरी आई 1। ठीक है, उसके बाद 0 9 0 0, 6 एकम 6, 2 एकम 2, 8 0 0, 6 और 2 8 और 1 9 कैरी 0, कोई कैरी नहीं। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 एकम 4 0, 6 दूनी 12, 12 और 4 16 का 6 कैरी आई 1। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8 और 1 9, आंसर हो जाएगा 9699690। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई फिर इनकी मल्टीप्लाई, आंसर आ गया। समझ में आ गया क्या कर? समझ में आ गया तो भाई आपको ऐसे ही क्वेश्चन किसी भी बुक से प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, कर लोगे? तो भाई आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।